हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे नोटबुक आईए चैनल पर। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अगर आप हमें डेली फॉलो करते हैं, डेली विजिटर हैं, तो आपको पता है कि मैं आती हूं हर बार नए टॉपिक के साथ। तो आज फिर से हाजिर हूं मैं आपके साथ एक नए टॉपिक को लेकर के। आज का टॉपिक हमारा होने वाला है डिफेंस से। एक मिलिट्री एक्सरसाइज है या फिर आप कुछ भी एक्सरसाइज कर सकते हो। आपको पता है एक्सरसाइज जितनी भी होती है, हमारे अभ्यास जितने भी होते हैं, उनसे क्वेश्चन बहुत पूछता है किस कंट्री के साथ हुआ है। कई बार होता है मैच करने के लिए भी आ जाता है कि किस कंट्री के साथ हो, आप मैच करके दीजिए, कहाँ पर हुआ है, किस डेट को हुआ है, कौन कौन सी हमारी सेना है, यहाँ पे कौन कौन सी आर्मी है, कोई भी शामिल था, उन सबको लेकर के कंबाइंड बना करके आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो उदार शक्ति एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेगी कि भाई ये क्या है, क्यों हुई है, किस किस कंट्री के बीच हुई है और ये कहाँ पर हुई है। तो अभी हाल ही में 9 अगस्त के आसपास एक्सरसाइज हुई है। इंडिया में नहीं हुई है, मलेशिया में हुई है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या है कैसे। तो नाम सबसे पहले याद रखेंगे, क्या है? उदार शक्ति एक्सरसाइज। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भाई एक्सरसाइज हम करते क्यों हैं। किसी भी कंट्री के साथ हम कोई भी अभ्यास जो कर रहे होते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं, क्यों करते हैं। तो देखो, इसका एक ही रीज़न होता है कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, हमारे पास जो टेक्निक्स हैं किसी भी युद्ध में लड़ने की, अपने हथियारों को यूज़ करने की, वो हमें पता है। ठीक है, लेकिन कोई दूसरी कंट्री अपनी टेक्निक्स को कैसे यूज़ कर रही है, अपने हथियारों को कैसे यूज़ कर रही है। अगर वही हथियार सेम हमारे पास और उनके पास, दोनों के पास है, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी या फिर उनकी तरीका जो है यूज़ करने का वो अलग है, तो हम क्या है एक दूसरे थोड़ा बहुत सीखते हैं। जैसे क्या होता है, जब आप डिबेट करते हो ना, वाद विवाद जब होता है किसी टॉपिक को लेकर, तो टॉपिक एक ही होता है। आपके पास भी उस चीज़ को लेकर थॉट्स है, सामने वाले के पास भी उस टॉपिक को लेकर कुछ विचार होते हैं। लेकिन जब आप वाद विवाद करते हो, डिबेट करते हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नई मालूम पड़ती हैं, जो कि हमें पहले नहीं पता थी। तो ऐसे ही क्या एक्सरसाइज का भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है। हम अलग अलग कंट्रीज के साथ करते रहते हैं, उनके जो उद्देश्य होते हैं, लक्ष्य होते हैं, अलग अलग होते हैं। लेकिन मेन मुद्दा ये होता है कि हमें क्या है, दूसरी कंट्री से हमें कुछ सीखना है। उनके पास अगर कुछ स्पेशल टेक्निक्स हैं या कुछ भी, तो हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें अगर हम पॉइंट्स देख लें कि भाई इसके मोटे मोटे मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होने वाले हैं, क्योंकि ऐसी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा होती रहती है, तो हमें बहुत सारी एक्सरसाइज सबके बारे में बिल्कुल डिटेल में लाइन बाय लाइन याद रखना बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, देखो पहला क्या लिखा हुआ है, भारतीय वायुसेना और रॉयल मलेशियाई वायुसेना के बीच हुआ है। तो ये दोनों चीज़ आप याद रखिएगा, भारतीय वायुसेना के बीच हुआ है। ठीक है, थल सेना होती है, जल सेना होती है, वायुसेना। तो आपको याद रखना है कि भारतीय वायुसेना और मलेशियाई वायुसेना, तो वायुसेना और वायुसेना आपस में अभ्यास कर रहे हैं। कहाँ पर हुआ है ये? मलेशिया में हुआ है। जगह का नाम है कुआतान। कुआतान एक मलेशिया की जगह है, वहाँ पे हुआ है ये। तो जगह का नाम भी याद रखिएगा, क्योंकि आपसे जगह का नाम पूछता है। इसके बाद अगर बात करें क्या उद्देश्य था, तो परिचालन दक्षता को बढ़ाना था। परिचालन दक्षता मतलब है कि कैसे किस चीज़ को यूज़ करना है और कैसे हम इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। ये हम सामने वाले से सीखने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने भी हमसे बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे कि जो एक्सरसाइज हो रही थी वायुसेना की तरफ से, अलग अलग टुकड़ियाँ होती हैं, अलग अलग हमारे हथियार वगैरह होते हैं। तो कौन सी टुकड़ी यहाँ पे शामिल हुई थी, कौन से हथियार यूज़ किए गए थे, ऐसा कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं जो हमें जानकारी हमें होनी चाहिए। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, भारतीय वायुसेना के SU मतलब सुखोई 300 MKI और RMAF के SU 300 MKM, ये दो चीज़ें आप याद रखिएगा। इन्होंने क्या है इसमें पार्टिसिपेट किया है। कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगी इमेज। देखो आपको लग सकता है कि उदारा क्यों लिखा है, उदार शक्ति को उदारा लिखा है। हिंदी में जो है उदार शक्ति बोलते हैं, लेकिन जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उसको उदारा बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें सुखोई MKI के बारे में, मुख्य तथ्य इसके बारे में हमें जानना है, बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अगर बात करें कि हमारे पास अभी सुखोई लगभग कितने हैं, तो आई थिंक लगभग 260 हमारे पास ऑलरेडी हैं। और ऐसे है कि जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3, जो MK3 वाला है वो आपको देखने को मिलेगा 4+1 जनरेशन, 5th जनरेशन का नहीं है, आपको ये याद रखना है। और हमारे पास लगभग 260 हैं। ठीक है, देखो यहाँ लिखा है एक बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान का मतलब होता है, बहुउद्देशीय का मतलब होता है कि सिर्फ एक टारगेट नहीं है कि बस यहाँ से फायर करना है, वहाँ पे बम गिरा और ख़त्म हो गया, नहीं, बहुत सारे यहाँ पे उद्देश्य को लेकर चलता है। किसी हथियार को यहाँ से वहाँ ले जाना है, और या फिर किसी और चीज़ को लेकर के पेलोड वगैरह, मतलब बहुत सारी चीज़ों को एक साथ यहाँ पे लेकर चलने का काम करता है। नेक्स्ट लिखा है, इसे भारतीय वायुसेना के लिए सुखोई डिज़ाइन ब्यूरो और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब होता है क्वेश्चन, ये पूछता है कि भाई इसको बनाया किसने है, तो याद रखना है बनाया इन्होंने है। ठीक है, संयुक्त रूप से विकसित किया है दोनों लोग मिलकर के। SU 30 लड़ाकू विमान पर आधारित SU 30 MKI थ्रस्ट वेक्टरिंग नियंत्रण और कैनार को सुसज्जित करता है। थ्रस्ट वेक्टर मतलब होता है कि उसमें जो है इक्विपमेंट्स लोड करना या फिर उसकी जो मार्क क्षमता होती है अच्छी खासी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें इसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। तो ये हम यहाँ पर देख लेते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब यहाँ पे अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे
कोई पूछ सकता है कि हमारे पास बहुत सारे हथियार हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने पढ़ी हुई हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा बेहतर है, SU-30 या राफेल, कोई पूछे कि SU-30 जो सुखोई 30 है वो अच्छा है या राफेल अच्छा है, देखिए हर हाल में जो है आपका SU-30 बेटर है राफेल से कुछ कुछ चीज़ों में। देखो यहाँ पे अगर बात करें, पहले तो राफेल जो है एक यूरोपीय विमान है और जो सुखोई है रसियन है, ठीक है, रसियन विमान है, ये रसिया से मतलब लिया गया है। सुखोई 30 की जो मतलब स्पीड है वो मैक 2 है, और जबकि राफेल की बात करें तो 1.8 मैक है इसकी, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगर बात करें यहाँ पे कितने किलोग्राम्स के बम वगैरह यूज़ हो सकते हैं यहाँ पे, तो 9500 किलोग्राम्स बम यहाँ पे यूज़ होता है, गोला बारूद यूज ले जा सकते हैं यहाँ से वहाँ, मतलब पेलोड की बात की जा रही है। अब यहाँ पे कोई हथियार कुछ भी है, सुखोई है, राफेल है, अब हमें अगर वो किसी भी मतलब अब होता है ना कि हम उसमें लोड करते हैं, बम वगैरह हो गए और चीज़ें हो गई, लोड करते हैं, तो वहाँ से हमें उसकी कैपेसिटी पता चलती है कि भाई एक बार में इसमें इतना सामान ले जा सकता है, तो उसको बोलते हैं पेलोड, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी क्षमता इतनी है, और यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे इसकी है 8000 से, ठीक है। तो दोनों की थोड़ी मारक क्षमता भी अलग है और इसका यहाँ पे पेलोड भी अलग है, और इनकी स्पीड का डिफरेंस भी आप याद रखिएगा, ठीक है। इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बारे में अभी तो इतना ही है, ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बस आपको याद रखना है कि शक्ति जो अभ्यास हमारा हुआ है, उदार शक्ति अभ्यास कहाँ पर हुआ है, किस किस कंट्री के बीच हुआ है, कौन सी सेनाओं ने पार्टिसिपेट किया है, कौन से हथियारों का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर, और अगर बात करें कि सुखोई 30 और राफेल में कौन सा बेटर है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आप एक तरीके से दोनों में जो डिफ्रेंसिएशन है वो एक बार दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अगर नेक्स्ट कोई एक्सरसाइज होती है तो हम अच्छे से उसको भी डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ में आएगा। बहुत छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनको हम ज़्यादा नहीं खींचेंगे। चलिए ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।